नमस्कार दोस्तों। अ, आज मैं जयपुर में हूँ और आज मैंने सोचा कि सुबह सुबह एक बढ़िया बुक किताब पढ़ रहा था, माइंड सेट। तो उसके बारे में पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि कुछ ऐसी बातें इसमें मैंने पढ़ी जो मेरे को आपको बतानी चाहिए। तो ये माइंड सेट किताब है, कैरोल डवेक ने लिखी हुई है। उसमें ये लिखा है कि ऑलवेज व्हील इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन स्किल। ठीक है, कि व्हील मतलब आपका माइंड सेट जो है, कि आप हर सिचुएशन को, चाहे वो सक्सेस हो चाहे वो फेलियर हो, इसको किस तरह से देखते हैं, आपका उसको देखने का नज़रिया क्या है, उसको माइंड सेट बोलते हैं। तो इसमें दो माइंड सेट के बारे में बात की गई है। एक है फिक्स्ड माइंडसेट और एक है ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट हमेशा अपनी जो एबिलिटीज़ हैं, अपनी जो स्किल है, अपना जो पोटेंशियल है, उसको टेस्ट करते रहता है। ठीक है, और बार बार उसी स्किल सेट के साथ ट्राई करता रहता है टू अचीव समथिंग बेटर। ठीक है, और जब वो नहीं कर पाता है तो वो हमेशा डिसअपॉइंटेड होता है। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वो है कि वो हमेशा अपनी स्किल को बढ़ाता रहता है, अपने आप को अपडेट करता रहता है, अपने आप को बेहतर बनाता रहता है, अपने आप को कल से थोड़ा बेहतर बनाने का कोशिश करता रहता है, और हर फेल्योर, हर सेटबैक्स में से कुछ लर्निंग लेके, क्या गलत हुआ, क्या सही हो सकता था, क्या बेटर हो सकता था, वो सोच के आगे काम करता रहता है। मैं आपको उसको एग्जाम्पल की तौर के पे अगर बताऊं, ठीक है, तो स्किल माइंडसेट ये होता है कि आपने एक टारगेट सेट किया है, एक आपने एक टाइमलाइन सेट किया है, और अगर आप उस टाइमलाइन में वो टारगेट अचीव नहीं कर पाते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई वेट लॉस का टारगेट लिया है। ठीक है, आपने बोला कि मैं 2-3 महीने में, 3 महीने में मेरा 3-4 kg वेट लॉस कर दूंगा। उसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, ये कर रहे हो, बट अनफॉर्चुनेटली 3 महीने में आप वो कर नहीं पाते हो। तो फिक्स माइंडसेट वाला आदमी क्या करता है, थोड़ा गिव अप कर देता है कि यार ये नहीं होता है, ये सारी चीज़ें बकवास है। और फिर भी एक नेक्स्ट ईयर आता है, न्यू ईयर आता है, फिर से रिजोल्यूशन ले लेता है, फिर से 2-3 महीने ट्राई करता है, सेम पैटर्न, सेम थिंग, और नहीं हो जाता है, और ईयर ऑन ईयर उसका ये चलता रहता है। बट ग्रोथ माइंडसेट वाला जो बंदा होता है, वो मान लो उसने 3 महीने में, मान लो 3 kg वेट लॉस का टारगेट लिया है, और अनफॉर्चुनेटली मान लो किसी भी वजह से वो 3 महीने में 3 kg की जगह 1 kg ही वेट लॉस कर पाया है। देन ही थिंक्स व्हाट इज़ द पैटर्न, और उसको लगता है कि नहीं, मुझे और पुश करना पड़ेगा, ये अभी जो मेरे एफर्ट्स है डाइटिंग को लेके, एक्सरसाइज को लेके, वो थोड़े कम पड़ रहे हैं, आई हैव टू पुश माई सेल्फ। ठीक है, और वो फिर अगले महीने और ट्राई करेगा, फिर 3 महीने ट्राई करेगा, और मान लो 1 किलो की जगह 2 किलो कम हुआ है। देन अगेन ही विल सी कि व्हाट वेंट रॉन्ग, कि क्या हो सकता था, क्या मुझे और करना चाहिए। एंड वो किसी भी हालत में अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार है, और गोल के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, और वो गोल को अचीव करता है। ठीक है, फिक्स माइंडसेट में वही है कि वो गोल मॉडिफाई कर लेते हैं, अपने आप को चेंज नहीं करते हैं, है ना, क्योंकि उनका फिक्स माइंडसेट है कि मेरी इतनी ही एबिलिटी है, मेरी इतनी ही स्किल है, तो मैं इतना ही कर सकता हूँ। बट दोस्तों, आज की डेट में आप अगर अपने आप को अपडेट नहीं करते हो, अपने आप को जिस स्पेस से आज कंपटीशन चल रहा है, उस स्पेस के साथ अपने आप को चेंज करने के लिए नहीं एक्सेप्ट करोगे कि मुझे अपडेट होना है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप रुक जाओगे, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। ठीक है, अगर आपको आपका करियर, आपका लाइफ, आपका एवरीथिंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ आपको ग्रो करना है, तो आपको ग्रोथ माइंडसेट को अडॉप्ट करना पड़ेगा। और ग्रोथ माइंडसेट ये है कि बी फ्लेक्सिबल, ऑलवेज जब भी सक्सेस आती है, ठीक है, सक्सेस आए, नेक्स्ट माइलस्टोन सेट करो। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी साहब, आप देखो कि वो गुजरात के सीएम थे,
अच्छे से उन्होंने गुजरात के 12 साल वहाँ पे एज ए CM रहे वो, इफ़ आई एम से 14 साल CM रहे, एंड वहाँ बहुत अच्छा कर रहे थे, उनको बहुत अच्छा रिकग्नाइजेशन मिल रहा था, लोग बहुत अच्छी तरह से देख रहे थे, और अगर वो चाहते तो एक CM की लाइफ पूरी ज़िंदगी निकाल सकते थे। बट फिर वो CM से उन्होंने एक ड्रीम देखा PM का, कि मुझे नॉट ओनली गुजरात मॉडल को पूरे देश में इम्प्लीमेंट करना है। एंड फिर उन्होंने प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री में भी आप देखोगे तो टर्म बाय टर्म 2014 में उनकी जो सीट्स थी बीजेपी की, वो आई थिंक 292 के आसपास थी। उसके बाद 2019 में जब वो आए तो उनकी सीट्स थी 303। अब 303 अगर वो रिटेन भी कर लेते हैं, मेंटेन भी कर लेते हैं ना, तो इट इज़ सफिशिएंट टू मेक गवर्नमेंट। 272 चाहिए। बट फिर भी आप देखो कि एक एस्पिरेशन का टारगेट लेते हुए इस बार वो अब की बार 400 पार के साथ कैंपेन कर रहे हैं। तो एक ग्रोथ माइंडसेट है कि रुकना नहीं है, अपने आप को चैलेंज करते रहना, आगे बढ़ते रहना है। और कभी मान लो कोई फेल्योर आता है, कभी कोई सेटबैक आता है, तो वहाँ रुकना नहीं है, उस सेटबैक से लर्निंग लेना है, क्या गलत हुआ, क्या अच्छा हो सकता था, और फिर से काम पे लग जाना है। तो ये बहुत अच्छी किताब है माइंडसेट, मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको ये बुक पढ़ना चाहिए। और उसमें से जो ग्रोथ माइंडसेट की कैरेक्टरिस्टिक है, लोग ग्रोथ माइंडसेट से कैसे अपने आप की लाइफ को बेहतर बनाते हैं, एवरीडे कैसे बेहतर बनाते हैं, वो इस किताब में पढ़ना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच। फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन दबा दीजिए। मैं चाहता हूं कि हमारे सब्सक्राइबर को हम जल्द से जल्द 1000 तक लेके जाएं, और एक अच्छा कम्युनिटी बनाएं कि जो ग्रोथ माइंडसेट पे काम करे, जो अपने आप को बेहतर बनाने पे काम करे। ऐसी एक कम्युनिटी बनाते हैं, और मेनली मिडिल क्लास लोगों को शेयर करिए कि जो ये पूरी जो आज के देश में इंडियन इकोनॉमी ले लो या कुछ भी ले लो, सब कुछ बेहतर चलता है, तो भी मिडिल क्लास हमेशा प्रॉब्लम में रहता है, और सब कुछ गलत भी चल रहा है तो भी मिडिल क्लास हमेशा प्रॉब्लम में रहता है। तो इस क्लास जो है मिडिल क्लास के लिए ही मेरा ये चैनल है। आई एम टारगेटिंग दिस पर्टिकुलर मिडिल क्लास बिकॉज आई बिलोंग टू मिडिल क्लास। सो हमको इसमें काम करना है कि लोग कैसे अपने माइंडसेट से इस क्लास से बाहर आए, अपनी लाइफ को बेहतर जिए, एंड दैट इज़ द सोल एजेंडा एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैलेंज। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें टू ऑल योर फ्रेंड्स, ऑल योर व्हाट्सएप ग्रुप, एंड आई वांट टू सी immediate ramp up on my subscriber numbers. We have to reach 1000 subscriber numbers in this month. So thank you very much. So let's have a growth mindset, and all the best.